दरवाजा खटखटाया, लेकिन मैया सुरची ने दरवाजों को नहीं खोला। अरे मैया सुरची सोई नहीं, राजा दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन सुरची ने नहीं सुना। राजा उत्तानपाद ने मन में विचार किया कि अभी तो मेरे एक रानी और है, क्यों ना आज बड़ी रानी के पास में चले। आज रानी सुनीति की याद आई है, हुआ क्या? अरे जय ख्याल सुनीति को आयो, और भोरने घोड़ा लौटायो। राजा उत्तानपाद बड़ी रानी के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे को खटखटा रहे हैं। रानी दरवाजा खोलो, क्या तुम भी सो गई? आज मैया सुनीति ने जैसे ही राजा उत्तानपाद की आवाज सुनी, मैया सुनीति जग तो एक ही आवाज में गई थी, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। मन में विचार आया कि शायद मेरी सौत ने मेरे पति को बहका करके मुझे मरवाने के लिए तो नहीं भेज दिया। मन में विचार आया और बोले, अरे धीरे से भजन सुनायो। मैया सुनीति ने जैसे ही आवाज सुना, दरवाजे को खोला और दरवाजे को खोला, कहने लगी, महाराज आप चरणों को स्पर्श किया और मैया सुनीति आज अपने पति को अपने साथ में ले जाने लगी। अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चली लिबारी, पकड़ मुरिया बल मैं पछेगी। अरे राजा बिलक बिलक ले जाई, पूरी रात धन तो समझ आयो। और राजा उत्तानपाद आज रोने लगे, कहने लगे, रानी मैंने तुम्हें पूरी रात समझाया था कि दूसरी शादी मत करवाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। आज देख लो कितना कष्ट सहन करना पड़ रहा है। और अरे जाने अट्टा पे लए देते तारी, प्राण प्यारे पिया हमारे। और रानी सुनीति कहने लगी, महाराज शिकार खेल करके आए हो, भूख लगी होगी, ऐसा करो भोजन कर लो। आधी रोटी जौ की रखी हुई थी, मैया ने उसी के ऊपर नमक रखा और राजा उत्तानपाद को दिया और रोकर के बोली, अरे आधी रोटी जौ की रखी है, अरे बाई पे रखी दो नमक समारी, आधी रोटी नमक से खाई। मेरी बनी के बिगाड़ी दीनानाथ तेरी।
शिकार खेल करके आए, छोटी रानी के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन वो सो गई, उसने दरवाजा नहीं खोला। अब राजा उत्तानपाद को ख्याल आया कि अभी तो मेरे एक रानी और है, क्यों ना आज उसके पास चले। आज जैसे ही राजा उत्तानपाद मैया सुनीति के पास में गए, मैया सुनीति ने बड़ी आदर के साथ में राजा को बिठाया, कहने लगी महाराज भूख लगी होगी आपको। राजा उत्तानपाद कहने लगे भूख तो बहुत तेज लगी है, क्योंकि पूरे दिन के शिकार खेलते हुए आए हैं। आधी रोटी रखी थी, उसी पर नमक रखा और राजा उत्तानपाद को दे दी। राजा उत्तानपाद ने एक निवाला खाया, एक निवाला खाया, लेकिन वो गले से नीचे नहीं उतर रहा। राजा उत्तानपाद रोने लगे, कहने लगे देवी मुझसे एक निवाला नहीं खाया जाता, और भला तू तो इन रोटियों को रोज खाती है। हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि दूसरी शादी मत करवा। मैया सुनीति कहने लगी महाराज ये तो सब कर्मों का फल है, शायद हमारी किस्मत में ही ये दुख लिखे हुए थे। आइए सभी माताएं ताली बजा करके एक कीर्तन बोलेंगी।